बहू भी सास बनेगी। अपने पति की मृत्यु के बाद श्यामा जी ने ठेले पर पकौड़े बेचते हुए अपने बेटे सागर को पढ़ा लिखाकर नौकरी के योग्य बनाया। 4 पैसे जोड़कर उन्होंने बेटे की शादी मंजू नाम की एक लड़की से कर दी। कुछ ही दिनों में वह ब्याह कर घर आ गई। श्यामा जी बहू को बहुत स्नेह से रखती, परंतु मंजू को अपनी सास फूटी आंख ना सुहाती थी। सागर से लड़ झगड़ कर मंजू ने दूर शहर में उसका तबादला करा लिया। शहर जाने के कुछ माह बाद मंजू गर्भवती हो गई। उसे डॉक्टर ने बताया वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। दोनों बच्चे गर्भ में उल्टे थे। इन परिस्थितियों में मंजू को घर का काम करना भारी लगता था। तभी मंजू के चालाक दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने पति से कहकर अपनी बूढ़ी सास को अपने पास बुलवा लिया। वह मन ही मन सोच रही थी, 2 वक्त की रोटी देकर बुढ़िया से घर का सारा काम करा लूंगी। बेचारी श्यामा जी बेटे बहू के पास शहर आ गई। अब तो मंजू बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती। इस उम्र में अकेले ही घर का काम करना श्यामा जी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। बुढ़ापे की इस अवस्था में वह उन्हें ठीक से खाना भी न देती और घर का सारा काम करवा कर बेचारी को खून के आंसू रुला दिया था। जैसे तैसे समय बीता। मंजू के जुड़वा बेटे हुए। क्रिस काय श्यामा जी ज्यादा दिन अपने शरीर का बोझ ना उठा पाई और चल बसी। इस घटना के करीब 25 सालों बाद मंजू के दोनों जुड़वा बेटों की बहुएं आ चुकी हैं। अब कहानी में किरदार बदल चुके हैं। अब मंजू की दोनों बहुएं प्रतिदिन मंजू को प्रताड़ित करती है। उसके कर्मों का फल तो लौट कर मिल रहा है और उधर दोनों बेटों भी अपने पिता की तरह अपनी पत्नियों का गुलाम बन चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।